मावंग को कैद कर सकूं। ये समझ सकते हो तुम कि ये मेरी लास्ट ख्वाहिश है। तो थर्ड प्रिंस बोलता है कि ये आपकी लास्ट ख्वाहिश है तो मैं इस पूरी कोशिश करूँगा आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। मैं अपने सारे एफर्ट्स लगा दूँगा इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो किंग कुछ तो होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जोंगी पोस्टर पेंटिंग वाले रूम में आती है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये सीन जोंगी सोच रही होती है सील सेरेमनी वाले दिन जो ओल्ड पेंटिंग थी वो फट कैसे गई थी। तो जोंगी यही बात सोच रही होती है कि पेंटिंग आखिरकार फट कैसे गई थी, और वो तो बहुत पुरानी पेंटिंग थी और बहुत ज़्यादा ताकतवर और अच्छी पेंटिंग थी, फिर भी वो फट कैसे गई। ये सोच कर जोंगी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि तभी वहाँ पे वो गोगलिंग आ जाता है। हाउचा जो जोंगी के पास पहले भी अपनी पेंटिंग बनवाने के लिए आता रहता था। अब वो बताता है कि तुम्हारी पेंटिंग फट इसलिए गई क्योंकि तुम्हें डिवाइन पावर की ज़रूरत थी जो तुमने मुझसे डील नहीं की थी। अगर तुम मुझसे डील करती जो तुम पेंटिंग बनाती वो कभी नहीं फटती, और वो पोस्टर कंप्लीट नहीं था इसलिए भी वो फट गया था। तुम्हें मुझसे डील करनी होगी ये पोस्टर बनाने से पहले, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। तो जोंगी बोलती है अगर मैं तुमसे डील नहीं करूँगी तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं ये पेंटिंग अभी बना ही नहीं सकती। तो डिवाइन बोलता हाँ तुम कभी नहीं बना सकती ये डील करे बिना। वो बोलता है इससे पहले जिसने पेंटिंग बनाई थी उसने भी मेरी पावर्स का यूज़ करके ही इस पेंटिंग को कंप्लीट किया था, और मेरी जो डिवाइन पावर है उसी की शक्ति से ये कंप्लीट हुआ था। और वो फ्लैशबैक दिखाता है जिसमें जोंगी के फादर पेंटिंग बना रहे होते हैं कि और उनके साथ डिवाइन पावर भी होती है, और वो डिवाइन पावर उनके फादर दोनों मिलकर इस पेंटिंग को सक्सेसफुली बना लेते हैं जिसके कारण ये फटी नहीं थी। जोंगी ये बात समझ जाती है। ये सब देखकर जोंगी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और शौक भी हो जाती है। तो वो मन ही मन में बोल रही होती है पापा आपने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी, वो बहुत पावरफुल और वास्तविक पेंटिंग थी, और मैं भी आप ही की तरह पेंटर बनूंगी और मैं भी ऐसी ही पेंटिंग बनाऊंगी। और वो मन ही मन ठान लेती है उससे डील करने का, और वो कहती है कि मैं डील करके पेंटिंग जरूर बनाऊंगी। अब गोगलिन जोंगी से बोलता है कि क्या तुम ये पेंटिंग बनाने के लिए रेडी हो। तो जोंगी बोलती हाँ। तो वो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डील करने के लिए रेडी हो। तो जोंगी बोलती हाँ। तो बोलता है क्या तुम मेरी डिवाइन पावर लेना चाहती हो। तो जोंगी बोलती हाँ। इसी के साथ उनकी डील हो जाती है। नेक्स्ट सीन हारिम जो वांगसू के साथ होता है, और वांगसू से उस डिवाइन पावर रिंग के बारे में बता रहा होता है कि हारिम की तबीयत ख़राब होने लग जाती है और उसे लगता है कि मावंग जागने वाला है या जाग रहा है। तो वो उठ के फिर बाहर चला जाता है। वांगसू उसके लिए विक्शन को लाने के लिए जाता है, लेकिन तभी हारिम वहाँ से उठकर अपने घोड़े के ऊपर बैठ के जंगल की तरफ भागने लग जाता है। लेकिन जो मावंग जाग रहा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है, दर्द हो रहा होता है जिसे वो सहन नहीं कर पा रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बेहोश हो के वहीं पे गिर जाता है। अब पोर्ट्रेट पेंटिंग में जोंगी होती है उसी रूम में थर्ड प्रिंस भी आ जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि वहीं पे शमन और एक और पेंटर जिसके साथ कंपटीशन हुआ था जोंगी का, उस पेंटर को भी लेके आ जाती है। तभी समन बोलते हैं कि आपको इस पेंटर की ज़रूरत पड़ेगी ये पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए। तभी जोंगी बोलती है कि गोगलिन आया था मेरे पास और उसने डिवाइन पावर के बारे में मुझे बताया था, और उसने उस डील के बारे में भी मुझे बताया था, और वो सारी बात उन सभी को बता देती है। कि तभी थर्ड प्रिंस चौंक जाता है और वो ही सोच रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी जोंगी बोलती कि मैंने उसके साथ डील फाइनल कर ली है। तभी थर्ड प्रिंस बोलता है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो उसके साथ डील फाइनल। और जोंगी ये भी बोलती है कि उसने मुझे मना किया है कि तब तक सील सेरेमनी का डे नहीं आ जाता तब तक मैं ब्रश को हाथ भी ना लगाऊं और जोंगी कहती है मैंने उसकी बात मान ली। तभी थर्ड प्रिंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है तुमने आखिरकार ये डील की क्यों। तभी जोंगी बोलती है कि उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसकी डिवाइन पावर का यूज़ नहीं करूँगी तब तक पेंटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी और पेंटिंग बार बार फटती रहेगी। उसकी डिवाइन पावर ही उस पेंटिंग को रोक सकती है एज इट इज़। इसीलिए मैंने उसके साथ डील की और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन है, इसलिए मैंने उसके साथ डील की। तभी जोंगी के हाथ की रिंग चमकने लगती है, लाइटिंग करने लगती है और तभी उसकी रिंग गायब हो जाती है और गायब होकर वो डायरेक्ट हारिम के हाथों में आ जाती है, जिससे ये देखकर हारिम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि हारिम उठ के खड़ा होता है कि तभी उसे ओल्ड मैन नज़र आते हैं। हारिम बोलता मुझे तो नज़र नहीं आता, लेकिन फिर मुझे आप कैसे नज़र आ रहे हो। तभी हारिम बोलता है कि आप तो वही हो जिन्होंने जेल में मेरी हेल्प की थी।
तो ओल्ड मैन बोलते हैं हाँ। फिर वो हारिम बोलता है कि बताइए ओल्ड मैन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कि तभी ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुझे ओल्ड मैन बोल रहे हो, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। ये सुनकर हारिम शॉक हो जाता है कि तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें मामंग के सीक्रेट्स के बारे में बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हें उसे पेंटिंग में कैद करना ही होगा, ये तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन है। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो वो तुम्हारी बॉडी पे कब्जा कर लेगा और तुम धीरे धीरे मामंग की बॉडी में ही कन्वर्ट हो जाओगे, इसलिए तुम्हें उससे उस पेंटिंग में कैद करना ही होगा और तुम उसी लड़की को मार दोगे जिससे तुम प्यार करते हो। तो हारिम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो ये बोलता है कि बताइए ग्रैंडपा कि मैं अब क्या करूं। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हें ये डिवाइन रिंग तोड़ देनी चाहिए ताकि मामंग तुमसे कनेक्ट ना हो सके और तुम सीधे सेरेमनी में चले जाओ। अब हमें ये कहकर ग्रैंडपा वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में किंग का सीन दिखाया जाता है। किंग मीशू से मिलने के लिए आता है और मीशू किंग को देखकर माफ़ी मांगने लग जाती है। वो पछतावा कर रही होती है उसी दिन का। तभी किंग बोलते हैं कि मैं एज ए किंग तुम्हें लास्ट ऑर्डर देता हूँ। मेरा लास्ट ऑर्डर ये है कि तुम मामंग को उस पोस्टर में कैद कर दो और इसके लिए वो राज़ी हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब हमें हारिम और थर्ड प्रिंस दोनों आपस में बातें कर रहे होते। तभी हारिम बोलता है कि ये रिंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और पावरफुल है, ये डिवाइन रिंग होती है। और वो उस रिंग के बारे में बताता है और बोलता है मुझे रिंग तोड़ देनी चाहिए, इसे मुझे नष्ट कर देना चाहिए। तभी वो बोलता है कि थर्ड प्रिंस को कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम जोंगी का ख्याल रखना। अगर मैं किसी भी कारण से मैं फंक्शन में नहीं पहुंच पाता, यानी कि सील सेरेमनी में नहीं पहुंच पाता हूँ या मुझे कुछ हो जाता है तो तुम अब सील सेरेमनी की सारी तैयारी हो चुकी होती है और हारिम हमें दिखाया जाता है वो लवर पॉइंट पे होता है जहाँ पे जोंगी और हारिम दोनों के दोनों मिलते थे। वो वहीं पे उस रिंग को तोड़ देता है और उसे पानी में फेंक देता है। कि तभी उसके ग्रैंडपा की आवाज़ आती है और वो बोलते हैं कि तुम्हें हाफ फैमिली को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और ये इसी के साथ जो हारिम होता है उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग जाती है। वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी मिस मीसू रेडी होती है सील सेरेमनी परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उसे कुछ अंदेशा सा हो जाता है कि हारिम के साथ कुछ गलत हुआ है। और वो तुरंत थर्ड प्रिंस के पास जाती है और बोलती है कि मुझे लग रहा है कि हारिम के साथ ज़रूर बहुत गलत हुआ है क्योंकि मैं वोटर की ये वोटर पावर फील नहीं कर पा रही। किंग का सीन दिखाया जाता है। किंग को पूरी सारी खबर मिल जाती है और किंग को ये भी पता चल जाता है कि हारिम अभी तक सेरेमनी में नहीं पहुंचा और उसे भी लग रहा होता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत नहीं हो गया हो। और ये खबर मिलने के साथ किंग की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। तभी हारिम को दिखाया जाता है जो कि जैसे तैसे करके सील सेरेमनी के लिए आ रहा होता है और थर्ड प्रिंस मीशू भी उसे ढूंढने के लिए आ रहे होते हैं। थर्ड प्रिंस और मीशू भी उसे ढूंढने के लिए आ रहे होते हैं। जोंगी को दिखाया जाता है जो कि फील करती है कि उसके हाथ में वो रिंग नहीं है, वो रिंग गायब हो गई है। और वो तभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार रिंग कहाँ गई। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और उसे टेंशन हो रही होती है कि हारिम कहाँ है। तभी वो मन ही मन में बातें कर रही होती है। स्कॉलर प्लीज़ ठीक ठाक आप सेरेमनी में पहुँच जाए। वो टेंशन कर कहते हैं कि स्कॉलर आप ठीक तो है ना, आप जहाँ कहीं भी हो प्लीज़ आप ठीक हो। सीलिंग सेरेमनी की तैयारियां शुरू हो गई थी। शंकी को ग्रैंड किंग का पोर्ट्रेट मुकम्मल करने के लिए एक और पेंटर दिया गया था ताकि पोर्ट्रेट जल्दी बन सके। दोनों मिलकर दिन रात पेंटिंग मुकम्मल करने में लगे हुए थे ताकि सीलिंग सेरेमनी तक पोर्ट्रेट मुकम्मल हो जाए। हारिम सीलिंग सेरेमनी में आ जाता है लेकिन उसके अंदर डीमन आ गया था। डीमन हारिम को उस तरफ लेकर जाता है जहाँ शंकी पेंटिंग मुकम्मल कर रही थी। वो शंकी के पास जाता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर शंकी से अपनी बहनाई वापस ले लेता है और शंकी एक बार फिर से अंधी हो गई थी। शंकी के पास प्रिंस यंग आता है तब उसे बताता है कि मैं देख नहीं सकती तो पेंटिंग कैसे मुकम्मल करूंगी। तभी वहाँ राजा आता है, उसे पता चलता है वो तो अपनी शक्ति से शंकी के डैड को वहाँ बुलाता है जो पेंटिंग मुकम्मल करने में शंकी की मदद करते हैं। पेंटिंग मुकम्मल होने के बाद शंकी के डैड भी वहाँ से चले जाते हैं। सीलिंग सेरेमनी शुरू होती है और डीमन को ग्रैंड किंग के पोर्ट्रेट में कैद करने का अमल शुरू किया जाता है। आखिरकार डीमन को पोर्ट्रेट में कैद कर लिया गया था। डीमन के कैद होने के बाद हारिम बेहोश हो गया था। हारिम को होश आते तब वो महसूस करता है कि वो अब देख सकता था क्योंकि डीमन ने उसकी आंखें शंकी से वापस ले ली थी। उसके पास शंकी आती तो उससे पूछता कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, क्योंकि उसे पता था कि वो तभी देख सकता था जब शंकी अपनी बहनाई खो देती। शंकी बताती कि डीमन ने उसे अपनी आंखें वापस ले ली। ये सुनकर हारिम परेशान हो जाता है। शंकी कहती है कि तुम चिंता मत करो, अब हर चीज अपनी असल जगह पर है। हारिम कहता है कि मैं
हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और फिर वो शंकी को किस करता फिर उसे हक कर लेता है। 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शंकी और हरम का एक बेटा था और शंकी की आंखें भी ठीक हो गई थी और वो देख सकती थी। उनके घर प्रिंस यांग आता है जो शंकी और हरम के लिए तोहफे लेकर आया था क्योंकि आज उन दोनों का जन्मदिन था। शंकी और हरम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। प्रिंस यांग हरम को बताते हैं कि किंग ने हमारे डैड को जो मर चुके थे 2nd रैंक का मिनिस्टर का ओहदा दिया है। ये सुनकर हरम और शंकी प्रिंस यांग का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी शंकी का मास्टर उसके दोस्त आते हैं जो शंकी और हरम के जन्मदिन का तोहफा लेकर आए थे। रात को हरम शंकी से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए खास तोहफा है और उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर उस बाग में लेकर आता है जहाँ वो दोनों बचपन में आते थे और हरम शंकी को फल तोड़ के देता था। हरम वहाँ आकर शंकी के लिए फल तोड़ता और उसे देता है। शंकी उसे एक पेज देती है जिसपे उसने हरम का स्केच बनाया हुआ था। वो हरम से कहती है कि ये तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा। तो हरम उसे किस करता है और कहता है तुम मुझे जो भी दोगी उसका बदले में अपनी किसी से तुम्हें वापस करता रहूंगा। तभी बाकी मालकिन उठ जाती है जिसे देख के वो दोनों वहाँ से भाग आते हैं। जैसे वो दोनों बचपन में उसके उठ जाने पर वहाँ से भाग आते थे। वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।